रामराज नहीं बनाना है, उनको खुद का साम्राज्य बनाना है। सांसद महोदय, रामराज नहीं बना रहे हो, खुद का साम्राज्य फैला रहे हो। 40,000 करोड़, तुरंत 4-5 स्कॉर्पियो आ जाता है, तुरंत फ्लैट बनने लगता है। अरे आप एक टीचर ही थे, एक शिक्षक का कितना पेमेंट होता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप एक शिक्षक, बाकी का देखिए तो इस तरह एक शिक्षक, आप कैसा रामराज की स्थापना कर रहे हो इस धनबाद जिला में। हर जगह तो लूट मच, कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत हो गई, इसलिए आप इसकी आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या यहाँ आपके कार्यकर्ता नहीं होंगे? नमस्कार, अभी हम लोग बलियापुर शीतलपुर में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो तस्वीर को आप देख रहे हैं, जो डस्ट को देख रहे हैं, वो डस्ट एफसीआई से आ रहा है। पूरा मामला हमको बताएंगे, किस तरह से बलियापुर के वन विभाग, कृषि विभाग को जमीन को बर्बाद किया जा रहा है, उस चीज को हम आपको बताएंगे। हम लोग जिस जगह पे खड़ा है ये शीतलपुर है, और जो ये पूरा डस्ट आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एफसीआई का कोल डस्ट आ रहा है और यहाँ पे डंप किया जाता है। फिर इसको चाला जाता है, छाना जाता है, और फिर छान कर जो कोल निकलता है वो बाहर दूसरे राज्यों में, बंगाल, बिहार, दूसरे राज्यों में ईट भट्टों में इसको लगाया जाता है। और पूरा इलाका में जब आइएगा, पूरा रोड में जब चलिएगा, गर्मी का सीजन अभी आ रहा है, पूरा इलाका में जितने भी गाड़ी चलाने वाले, जो 2 पहिया चलाने वाले, उनको दिक्कत हो रहा है, डस्ट उनके आंखों में लग रहा है। जितने लोग पैदल चल रहे हैं उनको दिक्कतें आ रही है। वो तो छोड़ दीजिए, जितने सारे पेड़ है अगल बगल में, हम कैमरामैन को बोलेंगे जितना पेड़ को देखिएगा, सारे पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है, सारे पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। पता नहीं वन विभाग कहाँ, पर्यावरण विभाग कहाँ सोई हुई है, पता नहीं। विभाग तो छोड़ दिया, अधिकारी तो सो ही रहेंगे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि कहाँ सोए हुए है वो भी जनता खोज रही है। हमारे साथ आशीष जी आए हुए थे, उन्होंने भी बताया कि काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है लोगों को। कंपनी का नाम हम लोग को शायद मालूम नहीं है, तो हम लोग को ठेकेदार नहीं मालूम है। जब गाड़ी आ रही है, जब डंप कर रही है, काफी ज्यादा प्रदूषण उड़ रहा है। आशीष जी, लोग बता रहे काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, पेड़ देख लीजिए प्रदूषण से नष्ट हो रही है। क्या कहिएगा? आप भी बहुत बार आए थे यहाँ पर। बहुत बार नहीं, एक बार जो है यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था एक बच्चे को, जिसको जो है इसी के कंपनी का हाईवे के द्वारा उसको एक्सीडेंट कर दिया था। वो भी मैट्रिक का एग्जाम वो जो है देने जा रहा था, बेचारे का 1 साल बर्बाद हो गया। तो उसका मुआवजा के लिए मैं आया था, उनका मुआवजा मैं दिलाया था, जो सारा इलाज का खर्चा उनका दिलवाया था। लेकिन जो है हम अभी आए थे दूसरे जगह, आगे एक जमीन का मामला, तो वहां आए थे। तो अभी देखिए इतना डस्ट उड़ रहा है रोड में, मोटरसाइकिल वाला आंख मलते मलते वहां पे पार हो रहा है, इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब है, इस तरह का जो खुलेआम, मतलब दबंगई के साथ जो इस तरह से यहाँ के रैयत भूमियों को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ जैसे धूल और डस्ट से जो रोड राहगीर जो है, रोड से गुजरने वाले जो लोग हैं, यात्रीगण हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, खास करके उनको इतना तकलीफ हो रहा है। अभी गर्मी का सीजन है, जो हवा, जो आंधी चलेगी, तो आप समझ सकते हैं कि आप देख रहे हैं इतने खुले में इस तरह का जो काम किया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ के जो सांसद महोदय और विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? सांसद महोदय जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अरे किनको दीजिएगा ईंट का जवाब पत्थर से? इस तरह का जो खुलेआम दबंगई के साथ, इस तरह जो ग्रामीण वातावरण को जो दूषित किया जा रहा है, यहाँ के खेतिहर भूमि को बर्बाद किया जा रहा है, पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है, इसके खिलाफ मुंह से एक आवाज निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका आवाज नहीं निकल रहा। इसका मतलब सीधा सा मतलब है, कहीं ना कहीं आपकी मिली भगत हो गई, इसलिए आप इसकी आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या यहाँ आपके कार्यकर्ता नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे आपके कार्यकर्ता। आपके कार्यकर्ता रहने के बावजूद अगर इस तरह से गैर कानूनी कार्य जो चल रहा है, ये जो जमीन भी है, ये जो है गैराबाद जमीन है, कुछ रेती है, बाकी जो गैराबाद है पूरा आमंडर फैला दिया है। ग्रामीण लोग लिखित शिकायत दिए हैं, लेकिन उसका सुनने वाला ना प्रशासन सुन रहा है, ना शासन सुन रहा है, कोई इसका सुनने वाला नहीं है। विधायक जी को क्या कहें, उनका तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलता है। इतने अवैध धंधे यहाँ पे चल रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलता है। तो कहीं ना कहीं हमको जहां तक लग रहा है, अगर वो लोग चुप है, उनकी चुप्पी ये साबित करती है कि उनकी मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं होती तो आवाज तो उनके वो जरूर उठाते, क्योंकि उनके कार्यकर्ता के भी जो है यहाँ पे जमीन होंगे, रेती जमीन होंगे, उनके कार्यकर्ता भी इस तरह रोड में पार हो रहे होंगे। तो सांसद भी चुप, विधायक भी चुप, यानी कि दोनों के मिली भगत से वो लोगों का एक ही मकसद है कि लूट लो, जितना लूटना है, ये झारखंड है, लूटो और रामराज
का स्थापना जो सांसद जी बोलते हैं सबसे बड़े राम भक्त। अरे राम भक्त, आप कैसा रामराज की स्थापना कर रहे हो इस धनबाद जिला में? हर जगह तो लूट मची हुई है। असरपी हॉस्पिटल देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा हुआ था। इससे कई बार मैं भी जाके वहां पे जो है 100 को बंधक बनाया गया, मैं जाके वहां पे जो है उनका बिल को माफ कराया गया, लेकिन सांसद जी तो कभी नहीं पहुंचे, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो तो कभी नहीं पहुंचे। उनके जो है गोविंदपुर में कई बार जो है इस तरह का भट्ठों में जो है लोगों को जिंदा तक जला दिया गया, लेकिन वहां पे सांसद महोदय चुप रहते। मतलब जिस तरह जो भी अवैध काम हो रहा है, जो गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ ना विधायक जी बोलते हैं ना सांसद महोदय बोलते हैं। अभी बलियापुर अस्पताल की बात कीजिए, एक डॉक्टर है, उसके खिलाफ बोलने का कोई नहीं, किसी का हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ बोले, एक डॉक्टर की व्यवस्था करवाए, कोई बोल नहीं सकते। उनको रामराज नहीं बनाना है, उनको खुद का साम्राज्य बनाना है। सांसद महोदय, रामराज नहीं बना रहे हो, खुद का साम्राज्य फैला रहे हो। 40,000 करोड़, अभी तो 40,000 करोड़ है, बस देखते देखते जाइए, ये 80,000 करोड़ ना हो जाए। मुबारक हो सांसद महोदय, आप जो है अपना साम्राज्य बनाते रहिए, यहाँ का जनता को बेवकूफ बनाते रहिए। जनता को मैं बोलना चाहूंगा, जनता को यहाँ का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो है ऐसे सांसद विधायक को जिताया है जो अपना साम्राज्य बखूबी फैला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल डस्ट में आइएगा तो कहीं पर भी चार दीवारी नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है। कंपनी चला रही है तो कम से कम बाउंड्री वॉल होना चाहिए था। कहाँ तक उनका दायरा है, कहाँ तक उनको काम करना, कहीं पर भी बाउंड्री वॉल नहीं। देखिए सबसे बड़ा देखिए ताजुब की बात है, आप जो एंट्री पॉइंट में घुसे वहीं पे देखिए डस्ट का अंबार लगा दिया है। वो जो है सरकारी जगह है, रोड एकदम मेन रोड पे, रोड के पास वो धूल तो उड़ रहा है। वो क्या इस कंपनी का बाप का जगह है? जब वो सरकारी जगह है तो यहाँ के सरकारी जो पदाधिकारी है वो क्या कर रहे हैं? सीओ साहब, खाली आपका नजर सिर्फ जो है गैर मौजूदा जमीन, गैर आबाद जमीनों पे ही है कि कैसे उसको सेटलमेंट करें, भूमि दलालों को कैसे जो है उनको मुनाफा दिलाएं, उनसे मुनाफा लें और उनको मुनाफा दिलाएं, ये सब देखने का भी दायित्व है आपका। जब ग्रामीण शिकायत किए हैं तो आप वो भी सोए हुए हैं, यानी कि इससे भी साफ जाहिर होता है कि सारे जो है प्रशासनिक अधिकारी सोए हुए हैं। आपके चैनल के एक माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा, लोग बोलते हैं कि अधिकारी बिका है, अधिकारी बिका है, बिल्कुल बिकते हैं, तभी लोग बोलते भी हैं, लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि अधिकारी जो बिकते हैं तो वो जो किसके लिए बिकते हैं, वो इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि उसको जो है मोटा चढ़ावा जो है, जो हम जिनको विधायक बनाते हैं वही मंत्री बनते हैं, वही मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके पास वो मोटा चढ़ावा पहुंचाने के लिए मजबूर होते हैं। अभी एक वीडियो कल वायरल हुआ, एक किस जगह का था भूल रहा हूं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का, एसपी का पोस्टिंग का लेके जो है खुलेआम ये कर रहा था। तो ये किसी से छुपा नहीं हुआ है कि झारखंड में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेला चल रहा है वो जो है बहुत ज्यादा पैसे में उसका खेला होता है। तो उस करोड़ों में जो है इनका जो है खेला होता है, तो वो जो करोड़ों रुपया देते हैं तो ये अपना बाप के घर से नहीं देते हैं। ये आम जनता गरीबों से लूट के, अमीरों को लूट नहीं सकते हैं। अमीरों के सामने ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। गरीब को देखिए, उस समय आप पदाधिकारी का देखिए तेवर देखिए, आप देखिए सीओ साहब डंडा मार देते हैं, डीसी साहब गिरिडीह वाले ऐसे महिला लोगों को, ऐसे माताएं बहनों को ऐसे धमका रहे हैं, डांट रहे हैं जैसे उनका गुलाम है। लेकिन आज तक एक भी डीसी एसपी को दिखा दीजिए जो है अमीरों को इस तरह डांटते हुए देख पाए हो, कभी नहीं। वहां पे वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, गरीबों के सामने ये शहंशाह बन जाते हैं। तो ये मनोबल कहां से आ रहा है? ये सारा का सारा दोष जो है ये विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री का। बलियापुर की बात करें तो अभी सांसद जी की बात करें तो बलियापुर में दर्जनों भर के सांसद प्रतिनिधि है, वो लोग इस जगह पर आके कभी भी जनता के साथ नहीं दे रहे हैं। अधिकारी सीओ होते हैं, जमीन के मालिक होते हैं, वो कभी यहाँ निरीक्षण नहीं करने के लिए आ रहे हैं। क्या हो जा रहा है? मतलब इतना यहाँ पर अवैध धंधा भी चलता है, वो सब छोड़ दीजिए, हम लोग बात की बात करते हैं। यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ पे मतलब बाउंड्री वॉल नहीं है, पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है, खेतिहर जमीन को बर्बाद किया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ा बात है, विधायक हो सांसद हो, वो जो है मोटा रकम खर्च करके वो विधायक सांसद बने हैं। अगले बार फिर उनको ये सिर्फ खर्च करके नहीं, टिकट भी जो लिए हैं तो करोड़ों में जो है पैसा देके वो टिकट लिए हैं। अब दोबारा उनको फिर इलेक्शन जब लड़ना है तो करोड़ों रुपया फिर देना है, तो वो करोड़ों जो दिए हैं उसको वसूलना है, करोड़ों फिर देना है, उसको जमा करना है और फिर अपना साम्राज्य भी स्थापित करना है, अपना जो है 7 पुश्तों के लिए जो है पैसा बचा के रखना है। आप देखिए हमारे विधायक जी का, विधायक जी जीतते हैं तुरंत 4-5 स्कॉर्पियो आ जाता है, तुरंत फ्लैट बनने लगता है। अरे आप एक टीचर ही थे,
एक शिक्षक का कितना पेमेंट होता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप एक शिक्षक, बाकी का देखिए तो इस तरह एक शिक्षक, और आप तुरंत टिकट ले लिए, रिटायर्ड तुरंत हुए, तुरंत टिकट ले लेते हैं करोड़ों देके, तुरंत जो है स्कॉर्पियो फ्लैट बना देते हैं। तो कहां से आ रहा है ये पैसा? सारा पैसा ये अवैध धंधों से ही आ रहा है। और माननीय सांसद जी की बात किया जाए, 40,000 करोड़ का जो उनके ऊपर ये लगता है, वो 40,000 करोड़ कहां से आया? उनकी बाप दादा की संपत्ति है, उनका बपोती संपत्ति है? नहीं है, वो गरीबों को लूटे हैं। गरीबों का अभी कुछ दिन पहले जैसे अभी एक लग रहा है रवानी समाज का, उनका जमीन को लूट रहा है, यही कर रहे हैं ये लोग, बस गरीबों को लूट रहे हैं, अमीरों के साथ हाथ मिला के बिजनेस कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई विधायक सांसद नहीं होगा जिनका जो है जगह जगह, ये जिला में नहीं, जिला के बाहर जो है उनका जो है जमीन मिलेगा। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है सांसद महोदय जो है बिहार में 5 स्टार न कौन सा स्टार होटल भी बनवा रहे हैं। अब बताइए, बिहार में जाके आप होटल बना रहे हैं? अरे धनबाद में एक गरीबों के लिए होटल बना देते जहां पे गरीब आदमी सस्ते दामों में ठहर सकते थे, वो भी एक अच्छा मानते। आप राम भक्त है, थोड़ा सेवा दिखाते, लेकिन सिर्फ बोलने का राम भक्त, बोलने का सनातनी, इनको लूटना है, हिंदू मुसलमान करके इनको देश को लूट लेना है और अपना जो है 7 पुश्तों तक संपत्ति बचा के रख देना है। तो हम लोग बलियापुर में मौजूद है, शीतलपुर में। ये लगातार कई दिनों से ये चला आ रहा है, डस्ट गिरते जा रहा है और लोगों को परेशानी हो रहा है। पता नहीं अधिकारी कहाँ है, वन विभाग कहाँ है, पता नहीं है। लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। अभी आशीष मातो जी का बात सुने। हम लोग हैं खबर पर बने हुए हैं, अगर नहीं होता तो फिर लगातार खबर दिखाएंगे, अधिकारियों तक इस खबर को पहुंचाएंगे। बाकी मिलते हैं, जोहार।